नदीम चिपळूणकर, स्ट्राईकला विवेक, नॉन स्ट्राईकला आता दानिश दामात पोहोचलाय. तसेच अजितजी कासार यांचे छोटे बंधू जयंत कासार सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. तसेच मुबशीर लालसे, शबीबभाई बकवाल, तुम्हाला सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन या व्यासपीठाची खऱ्या अर्थाने शोभा वाढवायची आहे. हा पुन्हा चांगला फटका. दानिश एक चांगला आक्रमक असा फलंदाज आहे. त्याच्या बॅट मधून सुद्धा आपण सातत्याने चांगली फलंदाजी किंवा चांगले फटके पाहत असतो. आणि तितकाच चांगला गोलंदाज नदीम चिपळूणकर आहे मित्रांनो. कमी वयामध्ये खरंच या गोलंदाजाने सुद्धा आपलं नावलौकिक केलं. आपल्या गावाचा एक ठसा उमटवलेला आहे टेनिस क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये. फहाद राहीलचा भरोसेचा गोलंदाज आहे नदीम चिपळूणकर. आणि नक्कीच त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच हा एवढे दिवस आणि चांगला वाढत चाललेला आहे. उंची सुद्धा वाढत चालली आणि नक्कीच त्याचा खेळ दिवसेंदिवस त्याच्या गोलंदाजीमध्ये सुद्धा सुधारणा पाहायला मिळते. आणि फरहान कलबसकर सुद्धा या संघामध्ये आहे. अर्थात या तिघांची मेहनत आणि वारंवार त्याला काय सांगायचं आहे, त्याला कसा हँडल करायचा आहे ते अगदी फरहानला माहिती आहे. फरहान कौस्तुभ वावडुंगी या संघामध्ये सुद्धा नावाजलेले असे खेळाडू आहेत. आणि त्यांचे विरोधी हा संघ सुद्धा अगदी तितकाच बलवान बलाढ्य संघ आहे. अर्थात एकूण या सामन्यामधील आउटपुट मात्र रसिकांसाठी औत्सुक्याचा ठरणार आहे. आणि इथे मात्र एक तू मै मिसअंडरस्टँडिंग, खराब समन्वय पाहायला मिळाले. आणि मी दुसऱ्यांदा याच मैदानावरती दानिशला धावचितरित्या बाद होताना पाहतोय मित्रांनो. रॉयल स्टार राजपुरीच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा दानिश नो कॉल, अगदी कोणताही कॉल नाही करताना आपण स्वतः धावून निघाला होता. आणि इकडे सुद्धा या मोठ्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा तीच चूक त्याच्याकडनं पुन्हा घडलेली आहे. वारंवार अशा प्रकारचे चुका व्हायला नको. हा अगदी आपण स्वतःहून सुसाइड विकेट असतो. रनआउटचा विकेट म्हणजे सुसाइड मानला जातो मित्रांनो. त्याची जागा सांभाळण्यासाठी मकसूद कारभारी विकेटवर चाललाय. नक्कीच मकसूद सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. एक जबाबदारीने खेळणारा असा हा फलंदाज. आणि आता नक्कीच जबाबदारी घ्यावीच लागेल त्याला. कारण पहिल्याच षटकामध्ये 2 धावा धावफलकावर लागल्यानंतर मात्र त्यांचा फलंदाज दानिश बॅक टू द पवेलियन परतलाय, तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय. त्याची जागा किंवा त्याची उणीव भासायला नको म्हणून आपल्याला आता नक्कीच चांगली फलंदाजी करावी लागेल. नदीम पुन्हा सज्ज होते पंचांच्या उजवीकडून. 5 ते 6 पावलांचा रनअप. आणि पंचांनी या ठिकाणी फलंदाजाला बाद दिलाय. लेग बी 4. फक्त रनआउट आणि बीमर साठी मला असं वाटतंय ना रिव्ह्यू आहे. तो पण पंचांनी इशारा दिला तरच. किरण जंगम हा सुद्धा एक नावाजलेला असा फलंदाज आहे मित्रांनो. आणि आता जबाबदारी किरण मकसूदवर येऊन ठेपले. कारण त्यांना माहिती आपले 2 फलंदाज, 2 मोहरे तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. आपल्याला मिळालेली संधी, त्या संधीचं नक्कीच आपण सोनं करून दाखवणार यातील मात्र शंका नाहीये. कारण किरण जंगमकडे भरपूर गुणवत्ता आहे मित्रांनो. तसंच तितकाच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. आतापर्यंत आपल्या 4 चेंडूमध्ये फक्त 2च धावा खर्च केलेल्या आहेत. 4 चेंडूची सांगता झालेली आहे. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 5वा चेंडू घेऊन पुन्हा सज्ज होतोय गोलंदाज नदीम. हा पुन्हा चांगला चेंडू सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट आणि बॉल कोणताही संपर्क झाला नाहीये. आणि अशा तऱ्हेने चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात गेलाय. चेंडू निर्धाव निघालाय. धाव संख्या स्थिरावलेली आहे ती म्हणजे फक्त 2च धावा.
सुरुवात नक्कीच खराब म्हणावी लागेल, कारण जी अपेक्षा होती दानिश कडून, जी अपेक्षा होती विवेक चिंदरकर कडून, ते अपेक्षेवर मात्र नक्कीच खरे उतरले नाही आहे. हा, इथे तिसरा फलंदाज नक्कीच बाद होईल आणि इथे मात्र एक पडझर आपण सुरूच पाहतोय मित्रांनो. कोणताही फलंदाज अगदी तग देऊन किंवा टिकून खेळण्याचा प्रयत्नच करत नाहीये आणि अशा तऱ्हेने एका पाठोपाठ एक तू चल मैं आया अशा प्रकारे 3 फलंदाज बाद होऊन मात्र आता तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. आता साहिल खेळपट्टीकडे चाललाय, कारण आतापर्यंत तिन्ही फलंदाज जे बाद झालेले आहेत, या तिन्ही फलंदाजांना नदीमने बाद केलंय. एक फलंदाज आपण पाहिला होता लेग बिफोर आउट झाला होता, दुसरा कॅच आणि 1 रनआउट. अशा तऱ्हेने एकूण 3 विकेट या पहिल्या षटकामध्ये मात्र गमावलेले आहेत अनिश 11 अगरदंडा या संघाने. और 2 दिन का अगर स्ट्रोक की बात की जाए, जैसे चौके और छक्के जिसका इंतजार सबों को होता है, तो 2 दिन में अब तक कुल मिलाकर बाउंड्रीज बैठी है 44, 44 बाउंड्री और 6 लगे हैं 99, यानी कि डबल. और विकेट गिरे को टोटल 73. ये भी एक बड़ा बड़ा विक्रम है दोस्तों. 99, 6, 44 बाउंड्रीज और 76 विकेट. 7 मुकाबले, यह 8वां मुकाबला शुरू है और विकेट देखिए, चौके छक्के देखिए, इससे आप काउंट कर सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपीएल की एक जो इंतजार था लोगों को और क्यों था, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि चौके और छक्के देखने के लिए लोग इंतजार में थे और बिल्कुल वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और एक और विकेट का पतन. बहुत ही खराब और गैर जिम्मेदाराना इनिंग. मुबशिर भाई लालसे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. श्रीकांत वारगे सुद्धा या ठिकाणी आलाय, त्याचा सुद्धा हार्दिक स्वागत. आणि आलेले माझे सर्व क्रिकेट रसिकांचा जयंतजी कासार तुम्हाला सुद्धा विनंती केली होती, आणि जे तुमचे सहकारी असतील किंवा तुमच्या सोबत जे तुमचे हितचिंतक असतील, समर्थक असतील, त्यांना सुद्धा विनंती करतो की या व्यासपीठावर येऊन आपण असनस्त व्हायचं आहे, या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. या ठिकाणी अजितजी कासार बसलेले आहेत, जयंत सुद्धा खुश असेल कारण त्यांचा संघ चांगली कामगिरी करताना पाहतोय आपण. आतापर्यंत 4 विकेट गमावलेले आहेत अनिश 11 अगरदंडा या संघाने, आणि धावसंख्या किती आहे तर फक्त 2 धावा. सर्व सन्माननीय व्यक्ती या ठिकाणी व्यासपीठावर आले, पुन्हा पुन्हा मी त्यांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतो. आयमन साठी स्पेशल ऑफर आहे, प्रत्येक षटकाला 100 रुपये रॉयल स्टार राजपुरी या क्लब करून, या संघाकडून आयमन अरब, आणि कंटिन्यू जर 3 षटकार ठोकलेत तर 500 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा मिळणार आहे. आयमन सुद्धा एक युवा खेळाडू आहे, 3 एजर्स मधला हा खेळाडू आहे. नक्कीच त्याच्याकडे सुद्धा प्रतिभा आहे, क्षमता आहे, परंतु अशा वेळी आपला स्वतःचा विकेट राखून त्याला ही दिलेली ऑफर ही पार पाडता येईल का, हे नक्कीच एक प्रश्न असेल. कारण यावेळेस मात्र संघाची अवस्था थोडीशी नाजूक आहे, खराब स्थितीमध्ये संघ आहे. 3 धावेंवरती आणि पहिला षटकार नक्कीच लगावलाय. पंचांनी सुद्धा अगदी योग्य निर्णय दिलेला आहे, कारण अकॉर्डिंग टू रूल कमरेच्या वरती जेव्हा फुलटस चेंडू असतो तेव्हा तो नो घोषित केला जातो मित्रांनो. आणि या ठिकाणी 7 धावांनी धावसंख्या आता वेगाने पुढे सरकले, 2 अंकामध्ये 10 या धावसंख्येवर. खराब चेंडू होता, अनुराग ज्याला 5 रन केले कर्णधाराने गोलंदाजीसाठी.
माने सुद्धा एक अनुभवी असा खेळाडू कौस्तुभ 11 वावडुंग या संघामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतोय. प्लेइंग 11 मध्ये तो दिसतोय. फरहान कलबसकर सारा एक अनुभवी आणि पुन्हा चांगला फटका, चेंडू जातोय सरळ लॉंगांच्या दिशेने, पण तो फ्री हिट होता. नक्कीच मुक्तपणे खेळण्याची संधी आयमनला सुद्धा माहिती होते की मला ह्याच्यावरती कोणतीही भीती नाही आहे आउट होण्याची. एक धावेची भर आणखी धावसंख्येत पडते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 11 या धावसंख्येवर. मकसूद पहिल्यांदा सामोरे जातोय. अनुराग याला चांगला फटका, या ठिकाणी झेल झाला असता. नक्कीच झेल मध्ये कन्वर्ट करता आलेला नाही. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक सोपा झेल सुटलाय आणि मात्र वेलकम बाउंड्री म्हणावी लागेल, कारण 4 धावेने धावसंख्या आता पुढे सरकले 16-15 या धावसंख्येवर. रिजवान भाई संदिलकर सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. अनुराग पुन्हा आखूड टप्प्याचा चेंडू, खराब चेंडू. पंचांनी पुन्हा एकदा आपल्याला इशारा दिलाय व्हाईट बॉलचा. या अवंतर धावेने धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते 16 या धावसंख्येवर. पहिला षटक खरंच दर्जेदार अप्रतिम असा मारा, नेत्रदीपक अशी कामगिरी गोलंदाजी कडून दाखवली होती. पण तो अनुराग मात्र थोडासा निराश करतो, कारण आतापर्यंत अनुराग याने आपल्या या 4 चेंडूमध्ये एकूण 13 धावा दिल्या आहेत, खर्च केल्या आहेत. हा यावेळेस लेट कट करण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि या ठिकाणी मकसूद कारभारी सुद्धा बॅक टू द पवेलियन. 5 धावांच्या आपल्या वैयक्तिक धावसंख्येवर खराबच कामगिरी म्हणावी लागेल अनिश 11 अग्रदंड या संघाची. नक्कीच त्यांचा संघ मालक थोडासा निराश असेल, कारण एवढी चांगला संघ असताना सुद्धा जी पडझड आहे ती मात्र कायमच आहे. कोणतीही चांगली फलंदाजी किंवा कोणतीही चांगली भागीदारी होताना दिसत नाहीये मैदानावरती. आता पूर्ण जबाबदारी आयमन आणि आताच खेळपट्टीकडे चाललाय फलंदाज अजिंक्य उर्फ अज्जू कुरेशी सुद्धा एक चांगला फलंदाज. आणि या ठिकाणी अजिंक्य गुरव उर्फ अज्जू नेहमी जिंकणारा असा अजिंक्य. आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळेस मात्र दिशा दिले, चेंडू सरळ ठोठावलाय, पटकावलाय, चेंडू जातोय डीप मिडविकेट, सीमारेषा पार, खणखणीत षटकार. या 6 धावेने धावसंख्या 22 डीजे
हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, और जिस गेंदबाज का इंतजार था दोस्तों, कौस्तुभ 11 के गेंदबाज समरान कारबारी, जो कि टीम को लीड भी कर रहे हैं, कप्तान भी है, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिस खिलाड़ी का चुनाव हुआ था दोस्तों, और वही गेंदबाज इस वक्त अच्छी शुरुआत करते हुए, लेकिन इस मरतबा अपनी दिशा से थोड़े से भटके, अंपायर जी ने अपने पड़ों को खोला और इशारा दिया वाइड बॉल का। 1 रन का इजाफा, इस अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 23 रनों पर। पहली ओवर हमने देखा था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया घटी थी कौस्तुभ 11 के लिए, केवल 3 रन दिए थे। इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, लेकिन दिशा से भटके, बिल्कुल अंपायर जी का इशारा हमें मौसूल होता हुआ। अतिरिक्त रनों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे गेंदबाज, और जिसके कारण मात्र विरोधी टीम को उसका फायदा जरूर होगा, और जरूरत भी है मुझे ऐसा लगता है अनिस 11 को। रन कैसे भी आए, लेकिन रन का आना बहुत ही जरूर। ओहो, वाह भाई वाह, कितना बड़ा छक्का, 100 मीटर की लंबाई पर यह छक्का भेजा है 6 रनों के लिए, और जिसके मुरीद यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर 100 भी पूरा हुआ, शतक भी लगा यहाँ पर सिक्सर का, क्योंकि कल से आज तक हमने देखा था 99 6 लगे थे, एक और बढ़ोतरी होते हुए अब शतक भी पूरा हो गया है सिक्सर का यहाँ पर। तो अयमन अरब के लिए, जो छक्कों के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज भी रखा गया है, हर छक्के पर 100 रुपए, और अगर 3 लगातार छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए रॉयल स्टार राजपुरी की जानिब से। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन जल्दबाजी की थी खेलने के लिए, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, पढ़ नहीं पाए उसको। बहरहाल 1 रन मिलेगा, 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ी 31 रन, और वन मैन शो खलील कारबारी भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और अच्छा, खलीक हद्दादी भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हाल ही में दुबई से लौटे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खास एमपीएल के लिए उन्होंने अपनी छुट्टी मंजूर की है, क्योंकि एमपीएल देखना, खेलना हर एक का सपना है, और बिल्कुल ऑन फील्ड ग्राउंड पर जाकर देखना लाइव, वो भी कुछ अलग भी मजा होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेटवर्क का इशू होता है। ऑनलाइन अगर हम देखना भी चाहे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बफरिंग होने के कारण हम मैच देख नहीं पाते। और यहाँ पर जो सामने जो इंट्रांस है, जो एंट्री है, वहां पर गाड़ी बिल्कुल सामने ही रखी गई। मैं उनसे, रास्ते में जो गाड़ियां रखी है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो वहां से अपनी गाड़ियां हटाए, आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है। हाँ, इस मरतबा हवा में है गेंद, समरान गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच, रिटर्न कैच दोस्तों। 83 का वर्ल्ड कप याद दिला दिया, कपिल देव ने जो बहुत ही बढ़िया कैच लिया था, और हमारी भारतीय टीम ने एक इतिहास रचा था 1983 में वर्ल्ड कप को जीतकर, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैच, अच्छी वापसी यहाँ पर कौस्तुभ 11 की। हालांकि पहले गेंदबाज नदीम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, दूसरे ओवर में गेंदबाज अनुराग महंगे साबित हुए थे। विराज, विराज को बल्लेबाजी के लिए 8वें क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। कल हमने देखा था जब शुरुआत हुई थी तो 107 रन पहले मुकाबले में बने थे, 92 दूसरे, 96 दूसरे मुकाबले में बने थे, 83 तीसरे मुकाबले में बने थे। तीन छक्के अगर हम अयमन अरब 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए यहाँ पर रिजवान चंदिलकर की तरफ से, यानी कि 1000 रुपए कमाने का एक सुनहरा मौका है। अयमन अरब जो कि राजपुर का बच्चा है, और रॉयल स्टार उनके काफी मुरीद भी है, क्योंकि रॉयल स्टार के टूर्नामेंट में ही मैंने देखा था अयमन अरब के ऊपर और उनके चुनाव के ऊपर उन्होंने बहुत ही खुशियां जाहिर की थी। और डीजे डीजे वाजव मित्रा, हाँ डीजे चांगला संगीत वाजय,
कीच जेव्हा जेव्हा 6 जाईल विकेट पडल तुला संधी मिळणार आहे सन्मेश, लक्षात ठेव, कारण आता रसिकांची गर्दी सुद्धा वाढत चालली आणि आलेल्या रसिकांचा चांगला मनोरंजन सुद्धा आपल्याला करायचं आहे. 38 धावा धावफलकावर लागले आहेत, 38 रन, 7 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर. नदीम, और इस मरतबा खराब शुरुआत, बिल्कुल अंपायर के दाएं जानिब से गेंदबाजी. उनतालीस रन, 6 विकेट के नुकसान पर. अयमन अरब जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जिनके लिए काफी इनामी रकम यहां पर जमा भी की गई है. हाँ, फुल टच गेंद थी, खेला उसे कॉर्नर की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहां पर खुद समरान गेंद पर है और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या 40. हालांकि खराब शुरुआत थी लेकिन अयमन अरब ने काफी प्रभावित किया. इस युवा खिलाड़ी के अंदर बिल्कुल वो दमखम और वो टैलेंट है, क्योंकि मैंने रॉयल स्टार्स के टूर्नामेंट में भी देखा था और माजी क्रिकेट पट्टू नवीद उल्डे, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि रिजवान भाई भी आपका इंतजार कर रहे, स्टेज पर आकर बैठे, व्यासपीठ पर आकर तशरीफ रखे. खराब गेंद और इस मर्तबा भी रिजल्ट सेम, 6 रन. यानी कि अब तक अगर देखा जाए तो अयमन अरब ने 4 छक्के जड़े हैं, 2 नो बॉल पे छक्के, और अपने वैयक्तिक अगर बल्लेबाजी की उनकी बात की जाए तो 26 रन की इनिंग अब तक उनके जानिब से अपने टीम के लिए बड़ा योगदान, और 6 की सहायता से रनों की संख्या 47, 47 रन. शानदार बल्लेबाजी. देखिए ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस खिलाड़ी के ऊपर नवीद मौलाना की तरफ से 200 रुपये इस छक्के पर, और हाइट्रिक अगर लगाते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि रॉयल स्टार राजपुरी क्लब की तरफ से 500 रुपये, रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से 500 रुपये, और उसी तरह से देखिए अभी एक नया अनाउंसमेंट, आसिफ भाई दांडेकर की तरफ से भी 500 रुपये. 3 छक्के अगर लगातार लगाता है ये खिलाड़ी, यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है. करीबी मामला था, डायरेक्ट हिट होती तो यकीनन खतरे में हो सकते थे. वहां पर बाल बाल मुन्ना भाई भी बचे क्योंकि नदीम का निशाना स्टंप पर तो नहीं था, लेकिन मुन्ना भाई के बिल्कुल करीब से होती हुई गेंद निकल गई थी. चलिए 1 रन का 46. बघा रस्त्यामध्ये ज्यांनी गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्यांना विनंती आहे, अन्यथा टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल. पराग आरेकर असं मला सांगतोय की हवा सोडण्यात येईल. मित्रांनो तशी वेळ यायला नको, थोडीशी खबरदारी घ्या. नक्कीच हे स्पर्धा आपली स्वतः आपण सर्वांची स्पर्धा आहे. 1 रन का और इजाफा, 49. फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर अयमन, 49, 49 रन. फिर से एक मरतबा फुल टच गेंद थी, लो फुल टच थी, धीमी गति की थी, गति परिवर्तन था. खेलने का प्रयास किया था, जोरदार हिट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन चूंकि गति कम होने के कारण गेंद बल्ले पर नहीं आई और इसके कारण भी 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा. 50 रन यहां पर मुकम्मल हुए अनिश 11 अगरदंडा के. चौथा ओवर प्रगति पर है. चौथी ओवर की लगभग 5वीं गेंद आना बाकी, यानी कि कुल मिलाकर 2 गेंद शेष. अर्धशतक यहां पर मुकम्मल हुआ है. हवा में गेंद, नदीम का एक और विकेट में इजाफा, और क्या शायद छूटा है, मुझे ऐसा लगता है. रुपेश पाटिल एक बहुत ही बढ़िया एथलीट भी है, एक बढ़िया कबड्डी पट्टू भी है.
2 रन का इजाफा, 2 से रनों की संख्या अब 51-52 पर पहुंची है। 50 के पार 52 रन और विकेट वहीं पर रुकी हुई देखिए 6 ही विकेट, यानी कि दोनों के दरमियान की जो शराकत है 7वें विकेट के लिए वो भी काबिले तारीफ है। आखिर के हो बड़ा छक्का, सीधे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के खिलाड़ी के सर के ऊपर, यानी कि मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 से अब रनों के उछाल, जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल आता है बिल्कुल सेंसेक्स में उसी तरह से यहां पर उछाल आया और 6 से रनों की संख्या 58 रन। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। अट्ठावन रन। देखिए शुरुआत बहुत ही खराब थी, लेकिन बल्लेबाज जिस प्रकार से जब से अयमन बल्लेबाजी के लिए आए और उसके बाद बिल्कुल ये मैच का रुख ही बदल के रख दिया उन्होंने, क्योंकि अपने निजी 4 छक्कों की सहायता से 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे और टीम का स्कोर भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया 58 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति, यानी कि लगभग 2 ओवर और आने बाकी है। अगर इस अवसर से भी बल्लेबाजी की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से 72 या 75 तक यही अगर अवसर बरकरार रखा आने वाले 2 ओवर में तो आप 75 तक आंकड़ा छू सकते हैं। हाँ बढ़िया स्ट्रोक, वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, गगनभेदी षटकार। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। लगा सकते हैं कि पराग को आपने प्रभावित किया, मुतासिर किया, तो ये वाला स्ट्रोक आपका बहुत ही बढ़िया था। 1 और रन का इजाफा, बिल्कुल रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 65 रन, 65 रन। थर्टी 35 के निजी स्कोर पर अयमन बल्लेबाजी करते हुए, और अगर 50 मुकम्मल करता है तो रॉयल स्टार राजपुरी की तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। बहुत ही अच्छा इनकरेज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। रॉयल स्टार हो, आसिफ भाई हो, रिजवान भाई हो, सबों ने इस खिलाड़ी के ऊपर जिस प्रकार से उसकी हौसला अफजाई करते हुए इनामी रकम लगाई है, सभी चाहते हैं कि हमारा मुरुट का टैलेंट देश विदेश सभी जगह पर फैल जाए और पता भी चले लोगों के कि मुरुट क्रिकेट भी पीछे नहीं है, क्योंकि मुरुट तालुके में टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन वो स्कोप, वो प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसके कारण मुरुट के बच्चे, गिने चुने बच्चे जो थे, रायगढ़ प्रीमियर लीग हो या फिर उडुपी का क्रिकेट टूर्नामेंट हो, बड़े टूर्नामेंट में बहुत कम लोगों को मौका मिला है, जैसे फहाद है, पराग है, समरान है,
और अभी रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस साल हालांकि हमारे मुरुड तालुके के लगभग 4-5 बच्चों को मौका मिला था, सलमान शेख भी थे जिसमें, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आने वाले समय में मात्र इनके खेल में और निखार भी आएगा और इनको दूर दूर तक खेलने का मौका भी मिलने वाला है, देने वाला है। बिल्कुल अंपायर जी का इशारा, वाइड बॉल का एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी। 69 सॉरी 69, यानी कि मैं जो लक्ष्य बता रहा था कि अगर औसत बरकरार रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 तक आप पहुंच सकते हो। इस बीच ये गेंद भी सीमा रेशा पार, बहुत ही बढ़िया बल्ला छक्का ये विराज के बल्ले से निकलता हुआ। विलेंडर्स ने मात्र बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोलैप्स होने के बाद मात्र मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स ने बढ़िया बल्लेबाजी की। और उसी तरह से इस्माइल भाई जो कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, कौस्तुभ 11 वाउडुंगी के लिए शुभेच्छा भी उन्होंने दी है। और दोस्तों बहुत से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते ही रहते हैं, मेरा मैसेज बॉक्स भी फुल हुआ है कि सबको शुभकामनाएं दिए, तो मैं ये मैसेज सबके लिए पहुंचा रहा हूँ। ऐसे इस्माइल भाई ने खासकर अजीत जी कासार के लिए शुभेच्छा भेजी है कि आपकी टीम जीते, ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। उसी तरह से नदीम भाई गोलंदाज, हाँ 76 76 रन, अच्छी बल्लेबाजी। आहा, फिर से एक मरतबा बड़ा छक्का। नहीं, यहां पर कैच होने का मौका था, मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से मारा था, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी। अंपायर जी का इशारा नो बॉल का भी बिल्कुल सही। कमर से ऊंची अगर गेंद जब गिरती है फुल टॉस गेंद, तो उसे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल हम देखते हैं कि नो बॉल करार दिया जाता है। और इस मरतबा ये 7 रन भी बहुत ही महंगे साबित हो गए, क्योंकि देखिए 79 पर रनों की संख्या पहुंची है। आहा, इस मरतबा गेंद यकीनन सीमा रेशा पार, खड़खड़ित चौकार। फोर्टी 41 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अयमन अरब। देखिए पूरा राजपुर यहाँ पर मौजूद है। आज अयमन अरब के इस बल्लेबाजी से काफी लोग खुश हुए होंगे। और पुराने दौर में मैं देखता था राजपुर का जब जब मैच होता था मझगांव में, तो खासकर पूरा टेम्पो भर के, 2-2 टेम्पो भर के लोग आते थे मैच देखने के लिए। मसूद भाई को, अशफाक भाई को, फारूक को, सैद अहमद को, गोलंदाज बंधु को, फिर मसूद भाई हो, मजिद भाई हो। तो इस तरह से राजपुर का क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पहले से ही राजपुर में क्रिकेट की एक पंडरी समझी जाती थी दोस्तों। क्रिकेट की खान अगर कही जाए तो राजपुर एक ऐसा गांव था पुराने दौर में। मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूं, अभी भी राजपुर में बहुत ही अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है दोस्तों। और एक नाम जो कि इस वक्त अयमन अरब का सबकी नजर में नजर आ रहा है। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बिल्कुल सीधे शायद आई, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी। हालांकि बल्लेबाज वीरू इंतजार कर रहे थे कि ये गेंद हो सकता है वाइड चली जाएगी, लेकिन चूंकि गेंद में कोई घुमाव नहीं था, इसी कारण से मुन्ना भाई ने, आहा, इस मर्तबा खराब गेंद। मुजाहिद भाई एक्सप्लोर एवरीथिंग यूट्यूब चैनल वाले, उनकी तरफ से भी 500 रुपया। अगर 50 अपना अर्धशतक यहाँ पर अयमन मुकम्मल करता है तो
हाँ, इस मर्तबा स्लॉट में गेंद भेजा पार्किंग प्लॉट में सीधे लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन, सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 का आंकड़ा भी छुएगी शायद, क्योंकि 90 रन वीरू के लिए भी नवीद मौलाना की तरफ से 100 रुपए। फिर से एक मरतबा दूर से खेलने का प्रयास किया था, कॉ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई, 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 से रनों की संख्या 91 आज के दिन का यह हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि कल का 107 रन S&M। सलीम हमदुल्ले की तरफ से भी 50 अगर मुकम्मल करते तो 500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए। आहा, यहां पर हवा में खेला है गेंद और आसान सा कैच, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। ये वो मुरुड का, राजपुर का टैलेंट है दोस्तों, जिसको MPL के माध्यम से दुनिया ने देखा है, और आने वाले समय में यकीनन ये खिलाड़ी अपने गांव का, अपने तालुके का, अपने जिले का, और हो सकता है अगर मौका मिले तो IPL फॉर्मेट जैसा एक लेदर क्रिकेट में जो एक फॉर्मेट रखा गया है, उसमें भी इस बच्चे को खेलने का मौका मिलेगा। अगर भविष्य उज्जवल होगा, मुस्तकबिल अगर, देखिए अयमन के लिए सुफियान भाई टांडेल की तरफ से, जो कि सी ब्रिज होटल के ओनर है, 500 रुपए का कैश प्राइज, भले ही अर्धशतक मुकम्मल न हो। और उसी तरह से इनिंग पर सलीम हमदुल्ले की तरफ से भी 500 रुपए, तौसीफ राउत की तरफ से 500 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 1500 रुपए। और जितने छक्के लगे हैं 100 रुपए, यानी कि वो 500 रुपए, 5 छक्के भी लगे थे। रॉयल स्टार की तरफ से वो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। नवीद मौलाना की तरफ से शानदार 200 रुपए। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2200 रुपए की कमाई आज के दिन में अयमन अरब ने की है। 200 रुपए वीरू के लिए नवीद मौलाना की तरफ से, तो कुल मिलाकर 200 रुपए जैन जी कासा, अच्छा कौस्तुभ 11 की तरफ से 200 रुपए। सन्माननीय राजू भालेकर मयूर स्पोर्ट्सचे ऑनर मालक या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। त्यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण या व्यासपीठावर येऊन अस्वस्थ व्हायचा, या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। रतीश, न्यू कमर रतीश, और लगभग ये आखिरी गेंद थी, इस आखिरी गेंद पर 2 रन आए, 2 रन से रनों की संख्या 95। हालांकि हमने अंदाजा लगाया था कि कम से कम 75 तक पहुंचे अगर उसी अवसर से खेले, लेकिन ये अयमन अरब की इनिंग थी जिसने अनीश 11 के सपने को साकार किया। अयमन अरब के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुरीद है, जवाद और आमिर। अगले मैच के लिए अभी से ऑफर दी है, अगर अगले मैच में अर्धशतक लगाते हैं तो डायरेक्ट 2000 रुपए। कमान डीजे।
काफी तकलीफ हो रही है। मैं उन सभी गाड़ियों के मालिकों से मेरी गुजारिश है, विनंती है कि वो बराए करम वहां से अपनी गाड़ी जो रास्ते में पार्क की गई है वो हटाए, क्योंकि बहुत से मेहमान और बहुत से क्रिकेट प्रेमी आज के दिन में यहाँ पर हाजिरी देने वाले हैं, तो उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत का सामना पेश ना आए, इसलिए मैं विनंती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। राजू भालेकर साहेबांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय, नक्कीच आम्ही त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। आणि मयूर स्पोर्ट्सचे सर्व ज्यांच्याकडून मयूर स्पोर्ट्स के सर्व भालेकर साहेब यांच्याकडून क्वार्टर फायनलच्या सर्व सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी त्यांच्याकडून नक्कीच आयोजकांना लाभलाय, त्याबद्दल नक्कीच मी त्यांचा मनपूर्वक आभार सुद्धा व्यक्त करतो। मैं गुजारिश करूंगा रिजवान भाई संदिलकर साहब को कि वो अपने हाथों से भालेकर साहब का स्वागत करें, एक पुष्प देकर। देखिए ऑफर राजपुर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा खिजर। रॉयल स्टार राजपुरी की तरफ से मुदस्सर गोलंदाज अगर 50 लगाते हैं तो 1000 रुपये, 50 अगर लगाते हैं तो 1000 रुपये, 2400 रुपये यहां पर आ चुके हैं। और बिल्कुल यहाँ पर सी ब्रिज होटल के ऑनर जैसे सुफियान भाई, शहबाज भाई बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा होटल है, सभी जानते भी है दोस्तों सी ब्रिज के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वालिटी डिश, फूड, एकोमोडेशन और बहुत ही बेहतरीन रहने के लिए। तो जिस किक्स को भी अगर जो सैलानी आएंगे, जो पर्यटक आएंगे या यहाँ पर जिनको भी अगर एंजॉय करना है तो बिल्कुल बुकिंग ओपन है। सी ब्रिज होटल में आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा डिलीशियस दिलचस्प खाना रहना। तो बिल्कुल सी ब्रिज के बारे में मैं भी आपको जानकारी दे रहा था दोस्तों। स्थानिक लोग हो या पर्यटक हो, सबों के लिए वहां पर अच्छी सोय है और बिल्कुल एक रिजनेबल रेट में भी, ऐसा नहीं है कि रेट भी हाई फाई है, लेकिन सुविधा बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल लजीज खाना। देखिए ऑनलाइन जो हमारे साथ कतर से जुड़े हैं दोस्तों, आयमन डावरे, सॉरी नियामत डावरे, जो कि एक बढ़िया बल्लेबाज है, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रिवर्सस्वीप खेले थे नांदगांव के मैदान पर। उन्होंने भी आयमन की बल्लेबाजी से काफी मुतासिर हुए और उन्होंने 500 रुपये आयमन के लिए और 200 रुपये वीरू के लिए। धन्यवाद नियामत जी। जैद जैद फहीम, तो दोस्तों इस इनिंग की, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं दोस्तों आपको सीधे लिए चलता हूं हमारे अजीज दोस्त और राजपुरी का बुलंद आवाज जैद फहीम, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, इनके पास आपको लिए चलता हूं।
अनिश 11 ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 93 रन बनाए, 94 रन बनाने पड़ेंगे। मकसूद राइट अराउंड द विकेट सेकंड स्लो रन गेंद उठना है, चकआउट ड्राइव किया है, देखना है फील्डर और ये गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए काफी बेहतरीन शुरुआत दी है बैट्समैन ने। नासिर नासिर मैन फ्रॉम तलेघाट से बिलोंग करते हैं। नासिर आते ही आते चौके से अपना अकाउंट ओपन किया है और मकसूद थोड़ा महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए मकसूद ने। मुदस्सिर एक हार्ड बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक पे है, राजपुरी से बिलोंग करते हैं, देखना है नासिर दूसरी मर्तबा मकसूद के लिए। मकसूद राइट ऑन द विकेट से गेंद डालेंगे और ये गेंद वाइड रही, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 2 गेंद हो चुके, 2 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं मकसूद ने। 94 रन बनाने हैं। कौस्तुभ उनको 94 रन बनाने हैं। अगर मैच जीतना है तो 6 ओवर में 2 ओवर पावर प्ले रहेंगी। पहली ओवर पावर प्ले की मकसूद राइट अराउंड द विकेट से गेंद डालेंगे। फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर प्रकार की गेंद थी, काफी लूज फील्डिंग वीरू की तरफ से देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा डबल फिगर में 7 रन। मुदस्सिर एक बेहतरीन बल्लेबाज है मुदस्सिर। प्रॉब्लम ओके ओके इनर इनर बॉल 3 बॉल हुई ना तो 3 बॉल हो चुके हैं। मुदस्सिर है स्ट्राइक पे। मुदस्सिर एक धुआंधार बल्लेबाज है, देखना है मुदस्सिर 7 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वहीं पे रोका हुआ 7 रन। मुदस्सिर ने अपना अकाउंट ओपन किया है 1 रनों से। मुदस्सिर चौथी मर्तबा स्लो रो गेंद थी, बढ़िया, देखना है ऐमन है और ये बेहतरीन कैच मुदो के विकेट का पतंग होता हुआ। एक बड़ा धक्का मुदो की सूरत में लगने वाला पहला विकेट। और ये विकेट मुदस्सिर 1 रन बना के पवेलियन वापस। काफी बड़ी मछली जाल में फंसी मुदस्सिर की सूरत में। जो जाल बिछाया था मकसूद ने काफी स्लो रन गेंद डाली थी, उनकी जगह संभालने जा रहे एक हार्ड बल्लेबाज है बिलाल। ये भी राजपुरी से ताल्लुक रखता है बिलाल, एक हार्ड बल्लेबाज है, देखना है कितने रन बना पाते हैं। 94 रनों का लक्ष्य रखा है। आयमन आयमन ने लिया, काफी बेहतरीन कैच लिया था आयमान ने। आपको मैं बताता चलूं, आयमान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जिन्होंने 42 रनों की पारी खेली थी आयमान ने। काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी आयमान ने।
ऑप्शन के वक्त ही विवेक ने मुझे बताया था इस प्लेयर पे मैं बोली लगाऊंगा, और यकीनी वो अमन बताते हुए विवेक को कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ। स्लो वन गेंद थी, पहली परत लिया था, गेंद हवा में है, देखना है, और ये गेंद सीमारे का पार 6 रनों के लिए। नासिर एक दुआदार बल्लेबाज है, चोरडा से बिलोंग करते हैं नासिर। 6 रन, स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 13 रन। अभी भी इस ओवर की लास्ट गेंद आना बाकी है। दो ओवर पावर प्ले रहेंगी। पावर प्ले का पहला ओवर, लास्ट गेंद मकसूद, देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। नासिर एक हार्ड बल्लेबाज है, एक चौका एक छक्का लगा के विकेट पे मौजूद है। गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट, देखना है फील्डर है, और ये उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पे देखने को मिली किरण की जानिब से, उतना ही अच्छा थ्रो, काफी अच्छा बैकअप रहा। फर्स्ट ओवर कंप्लीट, स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मुदस्सिर 1 रन बना के पवेलियन में लौटे, उनकी जगह संभालने गए बिलाल डीजे। ताने दूसरी ओवर लेके आए हैं 10-12 कदमों का रन पे। एक बेहतरीन गेंदबाज है विवेक, देखना है क्या करते हैं अपने टीम के लिए। स्कोर डबल फिगर में, पहली ओवर पावर प्ले की थी, दूसरी ओवर भी कंटिन्यू पावर प्ले की है। देखना है विवेक खुद कप्तान है, देखना है कंधे पे जिम्मेदारी लेके दूसरी ओवर लेके आए। उनके सामने एक हार्ड बल्लेबाज नासिर, नासिर जो चोरडा से बिलोंग करते हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक छक्का और एक चौका लगा के विकेट पे मौजूद है। देखना है नासिर पहली मर्तबा विवेक की गेंद का सामना करेंगे। विवेक एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, देखना है खुद कप्तान है, राइट मोड़ दो विकेट से गेंद डालेंगे नासिर के लिए। गेंद थी, काफी बेहतरीन गेंद, रनआउट का चांस हो सकता है, और ये क्लोज फील्डिंग, और ये रनआउट। रनआउट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विकेट गंवाना पड़ा नासिर का। नासिर थोड़े नाराज है अपने बल्लेबाज के ऊपर, और ये विकेट डीजे। बल्लेबाजी के लिए आए हैं कामरान। कामरान अगर कामरान के लिए एक अच्छी ऑफर आई है। कामरान अगर 6 की हैट्रिक लगाते हैं तो सी ब्रिज होटल के मालक सुफियान जी टांडेल, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कामरान के लिए। कामरान पहली मर्तबा एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, नांदगांव से बिलोंग करता है ये बल्लेबाज, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करता है। देखना है दूसरी मर्तबा, अच्छी गेंद थी, उतनी ही लूज फील्डिंग, और ये अंपायर का वाइट प्लस 4 रन, टोटल 5 रन मिलेंगे। स्कोर में इजाफा, मैं नांदगांव तो स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 20। और कामरान के लिए हर छक्के पे 100 रुपए सुफियान भाई टांडेल की तरफ से। कामरान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखना है कामरान पहली मर्तबा
टॉस गेंद उसी तरीके उसी लाइन पे गेंद डाली है और अंपायर का फिर इशारा वाइड गेंद। काफी एक्स्ट्राज आ रहे हैं विवेक की तरफ से। स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 20 रन। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। देखना है कामरान क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। कामरान एक हार्ड बल्लेबाज है, नाटगांव से बिलोंग करते हैं दूसरी मर्तबा, और ये अच्छा शॉट खेला है। देखना है लेग की दिशा में फील्डर है पिंटिया। काफी बेहतरीन फील्डिंग पिंटिया की तरफ से देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। पहली मर्तबा स्टैक पे है बिलाल, काफी देर से नॉन स्टैक पे थे, अब स्टैक पे आए हैं। देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बिलाल एक हार्ड बल्लेबाज है राजपुरी के, राजपुर से बिलोंग करते हैं। विवेक एक बेहतरीन गेंदबाज, एक्स्ट्राज काफी की है मगर एक्सपीरियंस है। देखना है तीसरी मर्तबा बिलाल के लिए, और ये 1 रन तो मुकम्मल किया और एक्स्ट्रास की सूरत में एक वाइट, टोटल 2 रन। काफी महंगे साबित हो रहे हैं। विवेक काफी एक्स्ट्रास की है विवेक ने इस ओवर में। अगर आपको इस मैच को जीतना है, आपने स्कोर तो काफी अच्छा बनाया है 94 रन। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो गेंदबाजी पे ध्यान देना चाहिए। काफी एक्स्ट्रास कर रहे हैं आप, खुद कप्तान है, खुद के ऊपर जिम्मेदारी। और ये पहले ही कहा था कामरान बढ़िया बल्लेबाजी, सीधा 6 रनों के लिए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कामरान के देखने को मिल रही है यहाँ पे। अभी अभी आए हैं, सिर्फ 2 गेंदों के लिए कामरान ने, और दूसरी गेंद पे छक्का लगाया कामरान ने। विवेक काफी महंगे साबित होते हुए स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा डबल फिगर पे 29 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। काफी महंगे साबित होते हुए विवेक खुद कप्तान है, टीम के कंधों पे जिम्मेदारी है। देखना है विवेक, एक्सपीरियंस है विवेक के पास। देखना है चौथी मर्तबा क्या करते हैं कामरान। एक हार्ड का बल्लेबाज है, मैंने पहले ही कहा हो कामरान। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, वीरू है गेंद के नीचे, रनआउट का मौका था मगर थ्रो नहीं किया वीरू ने। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 30 रन। पहली ओवर में स्कोर था 14 रन। काफी बेहतरीन शॉट, 6 रन। मैंने पहले कहा हो बिलाल एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बिलाल ऑन फायर। काफी बेहतरीन छक्का लगाया विवेक, काफी महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए खुद कप्तान है। स्कोर पहुंचा है 36। पहली ओवर में 14 रन थे और दूसरी ओवर में अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी है और स्कोर है 36। बिलाल उभरता हुआ खिलाड़ी राजपुरी का, मैंने पहले कहा हो बिलाल एक हार्ड बल्लेबाज है। लास्ट गेंद, और ये गेंद डॉट रही। 2 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 36 रन। ने अब देखना है ऐमान, अगर गेंद डॉट कराते हैं तो रॉयल स्टार की तरफ से हर गेंद पे 100 रुपए, अगर मेडन ओवर करते हैं तो 2000 रुपए का इनाम, काफी हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐमान के लिए, मगर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज कामरान, मैंने पहले कहा कामरान एक जबरदस्त बल्लेबाज है। और पहली गेंद
देखिए किस तरीके से खेला है कामरान ने, सीधा 6 रनों के लिए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कामरान की। कामरान 2 छक्के लगा के मौजूद है विकेट पे। मैंने पहले कहा कामरान एक हार्ड बल्लेबाज है, नांदगांव से बिलोंग करता है कामरान। काफी बेहतरीन छक्का लगाया कामरान ने। स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा डबल फिगर में 42 रनों पे। आयमान पहली गेंद पे महंगे साबित होते हुए। आयमान जैन कासार की तरफ से हर छक्के पे कामरान के लिए 100 रुपए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए आगे बढ़ने के लिए। दूसरी मर्तबा आयमान राइट मोड़ विकेट से गेंद डालेंगे। ओ काफी लूज फील्डिंग वहां पे कीपर की तरफ देखने को मिली, मगर उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। वाइट प्लस 2, टोटल 3 रन। काफी महंगे साबित होते हुए। आयमान पहली गेंद पे 6 और दूसरी गेंद एक्स्ट्रा डाली, उसके ऊपर 2 रन मिलेंगे, टोटल 3 रन। अभी भी 1 गेंदों में आयमान ने 9 रन खर्च किए हैं। स्कोर में इजाफा, स्कोर डबल फिगर में पहुंचा है 45। मैंने पहले कहा था हाँ भाई, वहां पे जो बाइक खड़े हैं वो से थोड़ा बाजू में खड़े करे, वहां से 4 व्हीलर को तकलीफ होती है आने के लिए। फिर से एक मरतबा आयमान, ओ यॉर्कर गेंद थी, देखना है विकेट का मौका है, पंच पीटा है गेंद के नीचे और एक कैच आउट। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, आयमान ने काफी अच्छा कमबैक किया। दूसरी गेंद पे, पहली गेंद पे आयमान ने 9 रन खर्च किए थे और दूसरी गेंद पे एक बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए आयमान। कामरान बैक टू द पवेलियन। एक बेहतरीन छोटी पारी मगर बेहतरीन पारी कामरान के थ्रू देखने को मिली। यहाँ पे दर्शकों को उनकी जगह संभालने जाते ऋतिक मैन फ्रॉम दो गेंदे हो चुके हैं। अभी तक ऐमान ने 9 रन खर्च किए हैं। बिलाल एक हार्ड बल्लेबाज है, काफी बेहतरीन छक्का लगाया था बिलाल ने, जो राजपुरी से ताल्लुक रखते हैं। बिलाल मैन फ्रॉम राजपुरी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं बिलाल। स्कोर में इजाफा, स्कोर डबल फिगर में 45। इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। एक बेहतरीन बल्लेबाज बिलाल। ऐमान अगर इस ओवर में 3 विकेट लेते हैं तो रॉयल स्टार की तरफ से 300 रुपए मिलेंगे और हर डॉट गेंद पे 100 रुपए है अगर देखना है। थोड़ा फास्ट करो, अंपायर लेट हो रहा है, इसके बाद भी मैचेस खिलाने हैं। राइट हम हॉट विकेट से गेंद डालेंगे ऐमान और ये बेहतरीन शॉट, देखना है बिलाल और ये नो बॉल। एक जीवन दान बिलाल को, 2 रन मिलेंगे। नो बॉलर्स, एक टोटल 2 रन। स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा डबल फिगर में 47 रन। फ्री हिट, देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं ऋतिक। एक उच्च कद के खिलाड़ी है ऋतिक, पहली मर्तबा स्टैक पे ऐमान है उनके सामने। ऐमान काफी महंगे साबित होते हुए। फ्री हिट, अंपायर का इशारा आता हुआ फ्री हिट है। आप अंपायर थोड़ा फास्ट करे, मैच थोड़ा लेट हो रहा है, वही फास्ट करे अंपायर। राइट आर्म और द विकेट से गेंद डालेंगे ऐमान, लेफ्ट आर्म और द विकेट से पहली मर्तबा ऋतिक के लिए। ओ शॉर्ट पिच गेंद थी और ये गेंद सीमा रेखा पार, थर्ड मैन की तरफ निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। काफी महंगे साबित होते हुए ऐमान। यहाँ पे अभी भी 3 गेंदों में ऐमान ने 15 रन खर्च किए हैं। ऐमान ने बल्लेबाजी तो काफी अच्छी की थी।
लेफ्ट हैंड रॉन्ग विकेट से गेंद डालेंगे ऐमान। चौथी मर्तबा ऋतिक के लिए, ऋतिक आते ही आते अपना अकाउंट ओपन किया है। ऋतिक ने स्लो रन गेंद थी, ऐमान ने परख लिया था, क्योंकि महंगे साबित होते हुए ऐमान बल्लेबाजी तो काफी अच्छी की थी, 42 रनों की पारी खेली थी। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। स्कोर 51 रन हो चुका है। हो काफी बेहतरीन गेंदबाजी ऐमान के थ्रू देखने को मिल रही है यहाँ पे। स्लो रन गेंद काफी चकमा देते हुए ऋतिक को। अभी भी इस ओवर की लास्ट गेंद आना बाकी है। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 51 रन। अगर मैच जीतना है तो ऋतिक को काफी लंबे लंबे छक्के लगाना पड़ेंगे, क्योंकि सामने एक बेहतरीन गेंदबाज है ऐमान। देखना है लास्ट गेंद ऐमान की, क्या करते हैं ऐमान। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, उसे अच्छी तरीके से खेला। 6 रनों के लिए काफी बेहतरीन छक्का ऋतिक के बल्ले से निकलता हुआ। ऋतिक एक हार्डी का बल्लेबाज है। 57 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। अभी भी 3 ओवर हो चुके हैं, अभी भी 3 ओवर आना बाकी है। 57 रन हो चुके हैं। बिलाल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिलाल एक छक्का लगाया है बिलाल ने। बिलाल अपने निजी 8 रनों पे खेल रहे हैं। में 37 चाहिए, 18 गेंदे 37 रन जीत के लिए। 57 बने और 18 में 37 चाहिए। अंपायर थोड़ा फास्ट ले अंपायर। पेनल्टी है, अगर लेट होता है तो पेनल्टी मिलेगा। दोनों कप्तान ध्यान रखे, फास्ट करे थोड़ा, भाई लेट हो रहा है, मैच खिलाना बाकी है, वक्त कम है और मैच ज्यादा है। बिलाल बॉलर रतीश, रतीश राइट हम ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे। देखना है बिलाल रतीश के लिए, और ये गेंद लौट रही। रतीश एक लेग स्पिनर है। शेनवान की याद आती है रतीश को देख के। शेनवान भी इसी तरह की गेंदबाजी करते थे, रतीश उसी स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं। रतीश पहली गेंद बिलाल को बीट करती हुई रतीश। बिलाल एक हार्ड बल्लेबाज है, देखना है रतीश एक एक्सपीरियंस गेंदबाज। रतीश लेग स्पिन करने में महारत रखते हैं। रतीश फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बिलाल, और ये 1 रन। फुल टॉस गेंद थी, यकीनन ये छक्का लगाने का बढ़िया मौका था बिलाल के लिए, मगर चूक गए बिलाल, और ये 1 रन। फिर से स्टैक पे आए हैं ऋतिक, जिन्होंने काफी बेहतरीन छक्का लगाया था। एक लेग स्पिनर है उनके सामने रतीश। देखना है रतीश तीसरी मर्तबा क्या करते हैं। ओ यॉर्कर गेंद थी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है रतीश की सूरत में। अब यहाँ पे दर्शकों को ये भी गेंद डॉट रही है। रतीश ने सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन खर्च किया है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी रतीश के थ्रो देखने को मिल रही है यहाँ पे। रतीश चौथी मर्तबा ऋतिक के लिए। ऋतिक एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जिन्होंने काफी बढ़िया छक्का लगाया था। ओह शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ पर का इशारा वाइड बॉल। गेंद थोड़ी टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर। चौथी मर्तबा रतीश ऋतिक के लिए। ओह बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर बचा 60 रन। अभी भी जीत के लिए 34 रनों की जरूरत है। ऋतिक को चाहिए कि बड़े हिट लगाना चाहिए। डगआउट में समरान जैसा बल्लेबाज है, और ये बेहतरीन स्टेट ड्राइव किया है। फील्डर है गेंद के जंगम, किरण जंगम ने बेहतरीन कैच लिया वहां पे, और एक सफलता हासिल होती हुई, और ये विकेट का पतंग ऋतिक के, और एक बेहतरीन बल्लेबाज विकेट में जाते हुए, ग्राउंड में जाते हुए
समरान, समरान खुद कप्तान है इस टीम के, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेते हैं समरान। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 60 रन। समरान गाड़ी भाई, वो वायर से गाड़ी ना ले जाओ। पांचवी मर्तबा बिलाल, बिलाल देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बिलाल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, टॉस गेंद थी, कुछ फायदा नहीं उठा पाए बिलाल। ग्राउंड शॉट खेला है मगर 4 रन गोली की तरह बिलाल ने चौका लगाया और ये लास्ट गेंद आना बाकी है। ऋतिक थोड़े महंगे साबित होते हुए इस गेंद पे, मगर 5 बॉल का अगर आप देखें तो ऋतिक ने उतने रन नहीं दिए हैं जितने रन इधर गेंदबाज को पड़ते हैं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी समझूंगा मैं ऋतिक की जानिब से, रतीश की जानिब से। अभी भी 5 गेंदों में 7 रन दिए हैं बिलाल, अच्छा योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। बिलाल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, देखना है लास्ट गेंद क्या करते हैं बिलाल अपने टीम के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए खुद गेंदबाज और ये कैच आउट। खुद फॉलो थ्रो में कैच लिया और एक बेहतरीन विकेट का पतंग होता हुआ वहां पे बिलाल की सूरत में। बिलाल एक छक्का एक चौका लगा के पवेलियन। बिलाल ने अपनी टीम के लिए 12 रनों का योगदान दिया और उनकी जगह संभालने जा रहे एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज फरहान कलबस्कर। फरहान कलबस्कर लास्ट ओवर कितने ओवर भाई, बाइक वहां पे ना रखे, 4 व्हीलर को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है भाई, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है भाई। बाइक थोड़े आप बाहर रखे भाई, मैच थोड़ा फास्ट करे अंपायर। काफी मैचेस खिलाने हैं, वक्त बहुत कम है। दोनों कप्तान बात को जहन नशीन कर ले भाई, मैचेस बहुत है, अभी तक दूसरा मैच चल रहा है अपना, इसके बाद भी मैचेस खिलाने बाकी है। थोड़ा फास्ट है अंपायर, 4 मैच होना बाकी है अभी तक। 12 गेंदे 30 रन जीत के लिए मकसूद एक एक्सपीरियंस गेंदबाज जो मुरुट से ताल्लुक रखते हैं। मकसूद खुद कप्तान है मुरुट के टीम के। आज वो आगरंडा की टीम से खेलते हुए देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। मकसूद काफी अच्छा एक्सपीरियंस मकसूद का। राइट टर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। 10-15 कदमों का रन अप है। फरहान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, 8-10 साल का एक्सपीरियंस फरहान के पास। ओ बेहतरीन शॉट सीधा लेग की दिशा में, 6 रनों के लिए। मैंने पहले कहा फरहान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, 6 रन, काफी बेहतरीन छक्का लगाया, दिखा दिया भाई एक्सपीरियंस क्या होता है। सुफियान टांडल की तरफ से 100 रुपए फरहान के लिए, काफी बेहतरीन छक्का लगाया, स्लॉक स्वीप जिसे कहते हैं। दूसरी मर्तबा राइट वो राउंड विकेट से गेंद डालेंगे। स्लोर गेंद की थी, दूसरी मर्तबा देखना है मकसूद क्या करते हैं फरहान के लिए। ओ गली की तरफ बॉल को हल्के से कट किया है, देखना है बॉल क्या होती है। फील्डर इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली आगरनाडा के फील्डर की तरफ से। वो काफी थ्रो गलत होने की वजह से तीसरा रन भी, और ये अंपायर डिसीजन पेंडिंग है, नॉट आउट। ओके सर, नॉट आउट। 3 रन मुकम्मल हुए। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी हमने देखा फरहान कलबस्कर को। ये आर फिटनेस का कमाल है, शादिल भाई की मेहनत है इसके पीछे। और मेरे ख्याल से फहद आगे का मैच का आंखों देखा। तो देखिए दोस्तों, मैच में अब रोमांच पैदा हो रहा है। जैसे फरहान बल्लेबाजी के लिए आए, फरहान ने एक छक्का एक शानदार 3 रन, इस प्रकार से 9 रन। और इस बीच खराब गेंद, मकसूद कारबारी की 1 रन का इजाफा।
एक से रनों की संख्या आगे बढ़ती पहुंची 74 पर। 74 यानी कि लगभग 20 रनों की अब दरकार है और गेंदें बची है 10। देखिए ये एमपीएल की खूबसूरती है दोस्तों कि एक तरफा जो मैच नजर आ रहा था उसके बाद अब ये मैच में फिर से एक मर्तबा रोमांच नजर आता हो। इस मर्तबा बढ़िया स्ट्रोक, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, स्फोटक बल्लेबाजी, टेल एंडर्स में देखिए मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी, यानी कि बिल्कुल इस मैच से अपनी पकड़ को जाने नहीं दिया। बिल्कुल सोच के रखा था कि हम निचले क्रम में बल्लेबाजी करके आएंगे, भले ही इलाका तुम्हारा होगा लेकिन असली धमाका हमारा होगा। बिल्कुल इसी तरह से समरान और फरहान बताते हुए, क्योंकि ये अगरदंडा का अपना घरेलू मैदान है, लेकिन धमाका यहाँ पर फरहान और समरान करते हुए नजर आ रहे। हाँ, इस मरतबा अच्छी धीमी गति की गेंद थी, अच्छा गति परिवर्तन था मकसूद का। ये अनुभव होता है दोस्तों, भले ही छक्का आया लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की थी अनुभव मकसूद ने। 100 रुपए का इनाम समरान के लिए भी यहाँ पर आया हुआ है, सी ब्रिज होटल के मालिक सुफियान और शहबाज की जानिब से। इन सिंगल की सहायता से अब रनों की संख्या पहुंची है 81, यानी कि महज 13 रनों की अभी और दरकार है। खराब गेंद, खराब गेंद, यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा 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 6 रन। एक और 100 रुपए का इनाम सुफियान टांडेल की तरफ से समरान के लिए। देखिए फरहान के लिए, फरहान के लिए दोनों ही बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। देखिए 7 गेंदें और 7 रनों की ही जरूरत। अब मात्र अजीत जी कासार के चेहरे पर एक स्मित हास्य हम देखते हुए, हालांकि एक समय ऐसा चल रहा था जब ऐसा लग रहा था कि शायद कौस्तुभ 11 ये मुकाबला हारेगी, लेकिन आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया रही थी मकसूद की, क्योंकि तेज गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के करीब से निकलती हुई निकल गई थी विकेट कीपर के हाथों में। 6 गेंदें और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। 6 गेंदें और 7 रन। और एक बड़ा टूर्नामेंट दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि एमपीएल एक ही सीजन में खत्म होने वाला नहीं है, तो लीजिए मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी, तो एक और खुशखबरी मैं इस ओवर के बाद आपको देने जा रहा हूं। बड़ी खुशखबरी होगी वो, इसके लिए आपको इंतजार भी करना होगा। फिलहाल 6 गेंदें और 7 रन इस मैच को जीतने के लिए कौस्तुभ 11 वाउडुंगी को बनाने होंगे। मैच में फिर से एक मर्तबा रोमांच पैदा कर दिया दोस्तों समरान और फरहान ने। फरहान, मुझे याद है बारशू के मैदान पर फरहान ने बहुत ही शानदार पारी खेली थी। बिल्कुल आज वही इतिहास के पन्ने पलटते हुए फरहान, क्योंकि अब तक फरहान ने अपने इनिंग में 2 छक्के और एक शानदार ट्रिपल की सहायता से 15 रन 4 गेंदों का सामना करने के बाद बनाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनीश के गेंदबाज जिन्होंने शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी गेंदबाजी में, लेकिन मिडिल ऑर्डर में खराब गेंदबाजी भी, वाइड गेंदबाजी भी। और इस बीच अंपायर जी का इशारा, आतिश रतीश जो कि महंगे साबित होते हुए खराब गेंदबाजी की शुरुआत की है रतीश ने। हालांकि रतीश ने पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन खराब इसलिए कि वाइड गेंदें बहुत करा रहे। इससे वापसी करनी होगी रतीश को, नो डाउट। बिल्कुल शेनवॉन का स्टाइल है, उनका एक्शन देखिए, यू टर्न कराने में, एल्बो टर्न कराने में ये माहिर है। आहा, इस मर्तबा स्लॉग और गेंद भेजा सीधे पार्किंग प्लॉट। यानी कि ये मुकाबला देखिए, जो एक समय था ऐसा लग रहा था कि शायद कौस्तुभ 11 हारेगी, लेकिन ये अजीत जी कासार का भरोसा था, उनके सभी मित्र का भरोसा था कि हमारी टीम जीतेंगी। जैन जी कासार ने अच्छे इनाम भी लगाए थे अपने खिलाड़ियों के ऊपर और आखिरकार उनको फतेह भी हासिल हुई। तो अभिनंदन मैं कहूंगा अजीत जी कासार के लिए और उनकी टीम के लिए, और टीम वर्क बहुत ही अच्छा हुआ, इसके लिए 1000